ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए करीब एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। बीजेपी से नाता तोड़ राजद के साथ आने वाले नीतीश कुमार लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा तो बिहार से ही शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी समेत अन्य पार्टियों ने बिहार उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। मौजूदा समीकरणों के मुताबिक मोकामा में महागठबंधन और गोपालगंज में बीजेपी मजबूत दिख रही है। ऐसे में दोनों सीटों पर जीत हासिल करना ही महागठबंधन की परीक्षा से कम नहीं है। बता दें, बिहार की दोनों सीटों पर महामुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूती देंगे, तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव में जीत हासिल कर महागठबंधन को पटखनी देने की तैयारी कर रही है। बात करें मोकामा की, तो ये राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ मानी जाती है। काफी लंबे समय से मोकामा पर राजद नेता पटना ए बाहुबली अनंत सिंह का राज रहा है। वे कभी राजद से तो कभी निर्दलीय मोकामा से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर चुके हैं। जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है, लेकिन अनंत सिंह के AK-47 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आई है। सियासी जानकारों की माने तो भले ही अनंत सिंह अभी जेल में हो, लेकिन अब इस क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। यही कारण है कि इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थन होगा। वहीं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के लिए ये सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं बात करें दूसरी सीट गोपालगंज की, तो यहाँ से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। गोपालगंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सुभाष सिंह यहाँ से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी सुभाष सिंह के परिवार से ही कोई उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ऐसे में सुभाष सिंह के प्रति क्षेत्र की जनता में जो आस्था है, उसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बात करें महागठबंधन की, तो यहाँ से गठबंधन के दोनों ही दल जेडीयू और राजद दोनों का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। इस सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखा गया है। ऐसे में महागठबंधन यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर भी दांव खेल सकता है। हालांकि ये बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में महागठबंधन को यहाँ अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।